दमोह में एक पंडित जी थे, हमने उनका खूब दर्शन किया। हमारे महाराज जी ने 10-11 वर्ष वहां कथा की, प्रतिवर्ष महाराज जी पधारते थे। पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी बड़े नाम जापक, नाम निष्ठ सदगृहस्थ संत थे। उनके घर में जैसा सत्संग का वातावरण था, महाराज जी ने कहा था कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा गृहस्थ परिवार कोई नहीं देखा जिसमें ऐसा सत्संग का वातावरण। महाराज जी ने कहा था सवेरे 4 से 6 कीर्तन होता था, प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य उसमें। इसके बाद फिर 9 या 10 बजे से फिर सत्संग होता था भागवत जी का, थोड़ी देर कीर्तन भागवत जी का सत्संग। फिर शाम को होता था भक्तमाल का सत्संग 4 बजे या 5 बजे से 5 से 7। फिर रात्रि को 9 से 11 बजे सत्संग होता था रामचरितमानस का। तो सवेरे 4 बजे से लेके रात्रि को 11 बजे तक उनके घर में सत्संग होता था। अद्भुत थे। नाम प्रचार इतना किया उन्होंने, गांव गांव हरि नाम से गुंजित कर दिए। बहुत अच्छे सत्पुरुष थे। तो उनके जीवन की एक घटना है। पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण बालक थे। किसी महापुरुष की आज्ञा से उन्होंने आयुर्वेद का विशेष अध्ययन किया और विशेषता प्राप्त की। माने जिसको नाड़ी छू दी, जिसको दवाई दी, वो धन्वंतरी के जैसा चमत्कार हुआ। और फिर बड़ी उनके पास लोग आने लगे और वे स्वयं औषधियां तैयार करते थे। आसव, अरिष्ट, भस्म आदि, स्वर्ण भस्म भी खुद ही बना लेते थे। सारा सब कुछ, बाजार का कुछ नहीं लेते थे वो। और उस सस्ते के जमाने में उनकी बहुत बड़ी साख हो गई थी। गांव छोड़ के दमोह में रहने लगे थे, पर उदार बहुत थे। दिन भर लोगों का घर में खाना पीना, खर्च खूब होता था, उदार बहुत थे। तो रामचरितमानस का सत्संग हो रहा था, वो खुद ही कर रहे थे। तो ज्ञान दीप का वर्णन किया तो रात्रि के उनके मन में विचार उठा कि हम दूसरों से तो ज्ञान वैराग्य का उपदेश करते हैं और स्वयं जो है ये दवाइयाँ बनाना, बेचना और ये सब करके हम धन का उपार्जन कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। भगवान ने जब कह ही दिया कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, मैंने योगक्षेम का बहन करता हूं, तो भगवान झूठ थोड़ी बोलते हैं, भगवान तो सत्य बोलते हैं। हमारे विश्वास में कमी है, तो अब हम आज से संसार की प्रवृत्ति का कोई काम नहीं करेंगे, भगवत भजन भगवत चिंतन को छोड़ के। और इसका अनुभव करके देखेंगे ठाकुर जी हमारा कैसे निर्वाह करेंगे। और मन में आया तो ऐसे वैसे मन में नहीं आया, रात्रि में ही बेशकीमती औषधियां, स्वर्ण भस्म जैसी औषधियां, सिद्ध मकरत ध्वज जैसी औषधियां, आस वरिष्ठ, सब घर से निकाल के रोड पे रख दिया, बाहर रख दिया। आज के बाद न किसी को दवा देना, न किसी की नाड़ी देखना, केवल कीर्तन भजन। और 4 पुत्र 1 पुत्री, किसी का विवाह नहीं, 1 बीघा खेती नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई व्यापार नहीं, और इतना बड़ा निर्णय ले लिया उन्होंने। लेकिन श्री ठाकुर जी की महती कृपा से अपने संपूर्ण जीवन में किसी के सामने ऐसा हाथ नहीं करना पड़ा उनको। रो के कहते थे, भैया सब कुछ छोड़ के कीर्तन करके देखो, ठाकुर जी इतने बिमखों का पेट भर रहे हैं, तो भजन करने वालों को भूखा छोड़ देंगे क्या? सब लड़के भी पढ़ लिख गए, सब व्यवस्थित भी हो गए, सब बढ़िया है,
और अभी भी उसी पद्धति से घर में भजन कीर्तन सत्संग हो रहा है। No.